संवेदनाओं के आसपास कथा शिल्पी राजेश्वर मधुकर की मानवीय संवेदनाओं की तह को टटोलती कहानियों पर आधारित ऑडियो कहानी संग्रह, जिसे आप तक पहुंचा रहा है उन्हीं की आवाज में कुशीनारा टाइम्स। कहानी कुतिया। दयाल बाबू जब दफ्तर से घर लौटे तो घर के सामने भीड़ देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा क्या हो गया है कि पूरा मोहल्ला दरवाजे पर खड़ा है। अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करके भीड़ के पास पहुंचे तब उन्हें पता चला कि मोहल्ले की एकमात्र बेनाम कुतिया बाहरी कुत्तों के साथ संघर्ष में जख्मी हो गई है। ये भीड़ उसकी सलामती या संवेदना की नहीं, दर्शकों की थी, या यूं कहिए कुछ देर के लिए चर्चा और मनोरंजन का पात्र बनी बेनाम कुतिया की थी। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हतप्रभ जरूर दिखाई दे रहे थे। उस बेनाम कुतिया के लिए सच्ची संवेदना के भाव इनके चेहरे पर रुदन कर रहे थे। कुतिया के पीठ से खून बह रहा था और वह मूक भाषा में सहायता की गुहार कर रही थी। दयाल बाबू पूरी स्थिति को आंकने के बाद आगे बढ़े। कुतिया ने उन्हें देखते ही अपनी पूंछों को हिलाकर पीड़ा मिश्रित प्यार का प्रदर्शन किया। दयाल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्यार से माथे पर हाथ फेरा और कुतिया उठ बैठी और लंगड़ाती हुई कूड़े की ढेर की ओर चली गई। यह बेनाम कुतिया इसी मोहल्ले की निवासी है। इसी मोहल्ले में दिन रात रहती है। न कोई इसे खाना देता है, न कोई संरक्षण। क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, इस विषय पर सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। हाँ, अपने ही मोहल्ले में उपेक्षित रहने के बाद भी रात में किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर भौंकती अवश्य है। पूर्ण रूप से एक साधक के रूप में रात रात जगकर वो अपने निष्काम कर्मयोग का परिचय देती है तो आश्चर्य होता है कि गीता का मूल मंत्र इसने कैसे स्वीकार कर लिया। इस बेनाम कुतिया की पीड़ा को अत्यंत समीप से महसूस किया दयाल बाबू ने। कुछ देर बाद जब उनसे न रहा गया तो कूड़े की ढेर तक गए, लेकिन वह वहां नहीं थी। उस दिन रविवार की छुट्टी थी। जाड़े की कड़कड़ाती हुई सर्दी के बर्फीले चादर को चीर सूरज की किरणें धरती पर बिखरने लगी थीं। दयाल बाबू बिस्तर पर रजाई में लिपटे चाय का आनंद ले रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। दयाल बाबू बाहर निकले तो कुछ और ही देखने को मिला। बेनाम कुतिया लंगड़ाती हुए भागने का प्रयास कर रही थी और कुछ लोग उसे मार रहे थे। कुतिया के कराह मिश्रित चीख में सहायता की गुहार थी। उनसे रहा न गया और तेजी से आगे बढ़े। गजाधर कुतिया को पीट रहा था। दयाल बाबू ने गजाधर का डंडा थाम लिया। क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है इसने? अरे, इसमें भी जीव है। कहते कहते दयाल बाबू ने डंडा छीन लिया। पड़ोस के सभी तमाशबीन आश्चर्य से देखने लगे। तभी गजाधर बोल पड़ा, इसके पीठ पर कीड़े पड़ गए हैं। किसी दिन मर जाएगी। जब चारों तरफ बदबू फैलेगी तब पता चलेगा। कुतिया अभी भी किकिया रही थी। दयाल बाबू की नजर बेनाम कुतिया की पीठ पर पड़ी। घाव में कीड़े घूमते हुए नजर आए। उफ, बेचारी को बड़ा कष्ट है, सहसा उनके मुंह से निकल पड़ा। दयाल बाबू को याद आया, किसी ने दफ्तर में बताया था कि कुत्ते के जख्म पर पेट्रोल डाल देने पर कीड़े मर जाते हैं। दयाल बाबू ने तत्काल पेट्रोल डालने का निर्णय लिया, किंतु घाव पर पेट्रोल पड़ने से उत्पन्न असह्य पीड़ा का अनुभव करते ही उनका हृदय कांप उठा। कुतिया कितना छटपटाएगी। पेट्रोल की बात तो सुनी सुनाई है, कहीं अपार कष्ट को झेलने के बाद भी कीड़ों से मुक्ति नहीं मिली तो मैं तो महापाप का भागी बन जाऊंगा। ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न एक साथ दयाल बाबू के मन में उठ रहे थे, किंतु शीघ्र ही
उन्हें इस द्वंद्वपूर्ण स्थिति से मुक्ति मिल गई। उन्होंने बेनाम कुतिया के स्थायी हल से मुक्ति दिलाने के लिए एक अस्थायी कष्ट देने का मन बना लिया। कुतिया वहीं बैठी थी। शायद गजाधर का डंडा कुतिया के पैर पर लगा था, जिससे वह चलने में असमर्थ महसूस कर रही थी। दयाल बाबू ने निश्चय के साथ घर की ओर प्रस्थान किया, गाड़ी से पेट्रोल निकाला और किंकियाती हुई बेनाम कुतिया की पीठ पर पूरा मग उड़ेल दिया। वो चीख पड़ी और साहस करके पैर घसीटती हुई भागने लगी। बच्चे ताली बजाकर शोर मचाने लगे। इस समय गजाधर के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी, किंतु दयाल बाबू खामोश थे। वह बेनाम कुतिया की इस अपार वेदना को नितांत समीप से महसूस कर रहे थे। कुतिया किंकियाती हुई दूर भाग गई। दयाल बाबू का मन बोझिल हो गया। वह भारी कदमों के साथ घर वापस लौट आए, आकर लेट गए। इस समय उनका संपूर्ण चिंतन उस बेनाम कुतिया पर ही केंद्रित था। एक असमंजस की स्थिति से गुजर रहे थे वो। चलो मान लेता हूं अपनी जानकारी के मुताबिक तो मैंने कुतिया के भले के लिए ही ऐसा किया है, किंतु अगर उपाय निष्प्रभावी रहा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने अपार कष्ट दिया है किसी कष्ट के मुक्ति के लिए। मैंने वेदना से वेदना का हल ढूंढने का प्रयास किया है। ईश्वर करे कि मेरा प्रयोग सार्थक हो, दयाल के मन में आया। रात में नींद नहीं आई। रात भर दयाल बाबू इसी उधेड़ बुन में फंसे रहे। सुबह होने के पहले कब नींद आ गई उन्हें पता नहीं। सवेरे जब अखबार वाला आवाज लगाया तो नींद खुली। रोज दयाल बाबू अखबार वाले से अखबार लेकर सीधे ड्राइंग रूम आ जाते थे और अखबार पढ़ने में जुट जाते थे। लेकिन आज हाथ में अखबार लेकर सड़क पर आ गए और दूर कोने के कूड़े की ढेर की ओर नजर डालकर बेनाम कुतिया को देखने लगे। बेचारी कहीं नजर नहीं आई। दयाल बाबू का हृदय शंका से बोझिल हो गया। मन भारी हो गया और घर में वापस लौट आए। अखबार भी पढ़ने का मन नहीं हुआ। चाय पीने का मन हुआ। किचन तक गए लेकिन वापस लौट आए। दिन भर दफ्तर में किसी अनहोनी के बारे में सोचते रहे। व्यग्रता जारी रही। शाम को घर आते समय अचानक नुक्कड़ पर बैठी बेनाम कुतिया को देखकर मन प्रसन्न हो गया। बेनाम कुतिया जैसे दयाल बाबू को आभार प्रकट करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही दयाल बाबू करीब आए, बेनाम कुतिया करीब आ पहुंची और पूंछ को प्यार से हिलाते हुए किंकियाने लगी। यह बेनाम कुतिया का प्रेम प्रदर्शन था। दयाल बाबू गदगद हो उठे। पीठ पर नजर गई तो कीड़े गायब थे। आज वर्षों बाद ऐसा अवसर आया है जब कोई दयाल बाबू का प्रतीक्षा कर रहा है। शीला के स्वर्गवास के बाद तो दयाल बाबू का किसी ने प्रतीक्षा ही नहीं किया। शीला दयाल बाबू का कितना ख्याल रखती थी। सुबह ऑफिस जाते समय बाहर आकर विदा करना और शाम को आने की राह देखना। एक छोटा सा संतुलित परिवार, 2 बेटे और पत्नी शीला। शीला की इच्छा परिवार बढ़ाने की थी। एक बेटी हो जाती तो कन्यादान का फल भी मिल जाता, लेकिन शीला की यह इच्छा पूरी न हो सकी। अचानक एक दिन सिर दर्द हुआ और स्वर्गवासी हो गई। शीला के न रहने के बाद दयाल बाबू ने दोनों अबोध बच्चों को ही अपने भविष्य की गठरी थमा दी। रिश्ते तो कई आए, लेकिन शादी नहीं की। शादी हो जाएगी तो घर देखने वाली जरूर मिल जाएगी। 2 जून की रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा, पर पता नहीं बच्चे सौतेली मां के साथ सुखी रह पाएंगे या नहीं। यही सोचकर दयाल बाबू ने सबको मना कर दिया। अब दफ्तर जाने के पहले और आने के बाद
इन्हीं बच्चों की देखरेख में सारा समय बीतने लगा। बच्चे जब कुछ करने लायक हुए तो घर के काम में हाथ बटाने लगे। दयाल बाबू दोनों ही बच्चों को बड़ा आदमी बनाने का मन बना चुके थे। अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, उचित देखरेख। बच्चे भी आशा के अनुरूप ही निकले। समय गुजरते देर नहीं लगा। बड़ा बेटा किशोर का आईआईटी कानपुर में दाखिला हो गया। दयाल बाबू के लिए यह समय अपार प्रसन्नता और असाध्य उलझन का मिश्रित भाव लेकर आया। एक मामूली क्लर्क की नौकरी और बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इस कठिन समय में दयाल बाबू ने संयम से काम लिया। कुछ फंड से पैसे निकाले और कुछ शुभचिंतकों से कर्ज लिया। किशोर कानपुर चला गया, लेकिन कर्ज का बोझ उन्हें दबाता चला गया। इसी बीच छोटे बेटे का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। कुछ और कर्ज लिया और उसे भी भेज दिया। होनहार बेटों की वजह से दयाल बाबू की ऑफिस में धाक जम गई, लेकिन कर्ज भी तो कम नहीं था, हैसियत से दूना तीन गुना। अब धीरे धीरे कुर्ते पर पाबंद पांव पसारने लगे, पर दयाल बाबू अब भी उतने ही प्रसन्न थे। समय बीतने के साथ साथ कर्ज का बोझ बढ़ता गया, पर इस कर्ज से मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। एकाएक दयाल बाबू की जिंदगी में परिवर्तन आया। सबके कर्ज चुकता हो गए, अच्छे अच्छे कपड़े बन गए, पुरानी साइकिल बिक गई और स्कूटर आ गया। दफ्तर के लोग भी आश्चर्य में थे। अभी बच्चों का दाखिला हुआ है, तब ऐसे ठाठ हैं, आगे क्या होगा? पर ऑडिट में कलई खुल गई। पूरे 3 लाख के गबन का मामला बना। दयाल बाबू जेल चले गए। अपमान की जो मार सहनी पड़ी सो अलग। जेल काटने के बाद वापस आने पर पता चला कि दोनों बेटे अब इंजीनियर और डॉक्टर बन गए हैं। पर आश्चर्य, जेल में मिलने क्यों नहीं आए? दयाल बाबू संपर्क करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हार थक कर कुशीनगर गए तो बेटों तथा बहुओं ने अपमानित किया। बदनामी तो हो ही गई थी। फिर भी बड़ी कोशिश के बाद एक प्राइवेट फर्म में 2000 रुपये महीने की नौकरी कर ली, ताकि दाल रोटी का इंतजाम हो जाए। इस तरह हारे हुए जुआरी की तरह अगली बाजी जीतने की इच्छा दयाल बाबू को होती रही, और इसी दौर में जिंदगी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ती रही। लगातार लापरवाही और अभाव के कारण काया छीण हो गई। शरीर ने चलने फिरने से जवाब दे दिया और दयाल बाबू बिस्तर पर पड़ गए। पड़ोस के लोग भी न जाने क्यों उनके प्रति उदासीन ही रहे। शायद अब कोई इच्छा शेष नहीं थी, एक इच्छा को छोड़कर कि मृत्यु उन्हें अपने पुरखों से मुलाकात करवा दे। मृत्यु सैया पर पड़े दयाल बाबू अपने संपूर्ण जीवन की बही के एक एक पन्ने को पलट पलट कर हिसाब किताब जोड़ने में व्यस्त थे। मैंने औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। जीवन भर ईमानदारी के साथ नौकरी करने के बाद अपने ऑफिस के साथ विश्वासघात किया, गबन के जुर्म में जेल गए, अपमान और उपेक्षा का कड़वा घूंट पिया। लेकिन मुझे मिला क्या? क्या मिला मुझे? अपने और पराये दोनों से उपेक्षा। पराये तो फिर भी किसी कारणवश उपेक्षित किए हैं, किंतु जिसके निमित्त मैंने घोर पाप किया, उनसे मैं क्यों उपेक्षित हूं? बिस्तर पर करवट लेते दयाल बाबू बुदबुदा रहे थे। इसी समय बेनाम कुतिया ने प्रवेश किया। बेनाम कुतिया को देखते ही दयाल बाबू की आंखों में चमक आ गई। कुतिया की दृष्टि दयाल बाबू पर पड़ी। उसने पूंछ हिलाकर मन शांत करने का संकेत दिया। बेनाम कुतिया सिरहाने बैठ गई और किंकियाने लगी। उसकी आत्मीयता देखकर दयाल बाबू की आंखें आंसुओं से छलक उठीं। मात्र एक बार की सहायता ने इसे मेरे इतने करीब ला दिया। और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैं
क्या वास्तव में ये बेनाम कुतिया जानवर है? दयाल बाबू के मन में विचार आया। इसी समय पड़ोस के मकान से जोर जोर बोलने की आवाज आई। निकल जा कुतिया मेरे घर से, निकल जा, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। शायद पड़ोसी गंगा अपनी पत्नी को खरी खोटी सुना रहा था। पड़ोसी की आवाज आते ही दयाल बाबू परेशान हो उठे। उनकी दृष्टि बेनाम कुतिया पर पड़ी, पर वो अपूर्व गर्व के साथ दयाल बाबू को देखे जा रही थी। अचानक उसके चेहरे पर घृणा का भाव उठा और किंकिया उठी। ऐसा लगा जैसे कह रही हो, गंगा मूर्ख है, उसकी बातों में मत आइए दयाल बाबू। जब हम जानवर किसी जानवर पर नाराज होते हैं और उसके कुकृत्य पर कोसने का अवसर आता है तो हम उसे आदमी कहकर पुकारते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं हम उसे? कहते हैं आदमी कहीं का। शायद मनुष्य के इसी रूप के साक्षात्कार का दर्शन अवशेष बचा था दयाल बाबू की जिंदगी में। दयाल बाबू ने महसूस किया, वास्तव में इंसान बदतर है इन जानवरों से। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। आपके विचार आमंत्रित हैं। हमें ईमेल करें madhukarrajeshwar@gmail.com।